चिंता नहीं किसी बात की। जय भोलेनाथ की। भाई नई वीडियो में आपका स्वागत है। अभी तक के सपोर्ट के लिए भाई सभी को धन्यवाद। भाई आज हम एक गाड़ी लेके आए हैं रिव्यू के लिए, जो अब तक की सबसे ट्रेंडिंग रही है। लोग ना बेधड़क इसे खरीद रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ ग्रैंड विटारा की। भाई मेरे सामने खड़ी है ग्रैंड विटारा 2024। आज हम करने वाले हैं इसका ओनरशिप रिव्यू। भाई ओनर से गाड़ी बैठे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है। आप देखेंगे भाई गाड़ी, तो इसमें गाड़ी में ना बात करेंगे इसके लुक की, इसकी बिल्ड क्वालिटी की, और सर्विस, मेंटेनेंस, कंफर्ट क्या क्या इसमें है, बूट स्पेस वगैरह इसका चेक करेंगे। हर चीज़ की हम चेक करने वाले हैं। तो भाई चलो वीडियो में बने रहना। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताना। ये इसका टॉप मॉडल है, तो टॉप वेरिएंट में क्या क्या आता है, क्या ये वर्थ है, और ओनर से बात करेंगे क्या क्या इसमें उन्हें कमियां लगी हैं, क्या क्या इसके फ़ायदे रहे हैं, और किस गाड़ी से उन्होंने स्विच करा है, इस सब बारे में बात करेंगे। ठीक है, हम शुरुआत करेंगे डिग्गी खोल के। मैं बूट स्पेस चेक करना है। तो ये गाड़ी का हाइब्रिड मॉडल है, टॉप मॉडल अल्फा में टॉप वेरिएंट। भाई इसका गाड़ी देखो, ये रहा बूट स्पेस वगैरह चेक कर लेते हैं। अब ये ना थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ लग रहा होगा, जैसे सीएनजी वगैरह में कॉम्प्रोमाइज़ रहता है। भाई ये हाइब्रिड मॉडल है, तो इसकी बैटरी की यूनिट वगैरह इन्होंने यहाँ पे दे रखी है। ये भाई एक बार जो ना बोनट खोल के और दिखा रहे हो ना, एक बार गाड़ी बोनट में क्या सिस्टम है देखो भाई। ये इसका 4 सिलेंडर का इंजन हाइब्रिड, इंजन की साइलेंट देखो। गाड़ी बंद है ना, अभी चल रही है, गाड़ी ऑन है। भाई आप देखो गाड़ी ऑन है, गाड़ी के इंजन की आवाज़ सुन लो क्या है। टॉप वेरिएंट है। गाड़ी के अंदर बैठ के बात करते हैं और मिलते हैं गाड़ी के ओनर से। आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ गाड़ी के ओनर। ये ओनर साहब बैठे हुए हैं। गाड़ी जो बंदा टॉप मॉडल खरीदता है ना, वो ना फीचर्स वगैरह से लेस होती है गाड़ी। बाकी तो इसके जो बेस मॉडल में और टॉप मॉडल में सेम टायर साइज आता है, आपको पता है। 17 इंच का टायर इसमें भी आता है, 17 इंच का टायर इसके टॉप मॉडल में और बेस मॉडल में सेम आता है। हाँ जी, सेम आता है। बाकी जो टॉप मॉडल बंदा खरीदता है वो करता है फीचर्स के लिए। तो भाई जैसे इसका ये सुजुकी कनेक्ट जो ऐप आता है भाई, उसके अंदर देखो क्या क्या दिखा रहा है। आपने अल्सर अल्टो 800 में से आपने स्विच करा, कौन सी ईयर में चलाई थी अल्टो आपने? 2011 में परचेज की थी। वो 2011 में परचेज करी थी। उसके बाद आप कितने साल चलाई गाड़ी वो चलाई थी 12 साल। 12 साल भाई अल्टो चलाने, मतलब मारुति के फैन बॉय मैंने बोल सकता हूँ। फिर आपने हुंडई पे स्विच मतलब किस लिए करा? फिर हुंडई की i20 ली थी। तो कितनी चलाई वो गाड़ी आपने? वो 70,000 किलोमीटर चलाई थी। तो आपकी अर्निंग तो काफी बढ़िया है, मतलब इसी से आपने हाइब्रिड पे स्विच करा है। हाँ जी। तो उसमें कुछ दिक्कत आई थी या वो पूरी एज पूरी होने की वजह से आपने सेल करी है? कुछ जब गाड़ी पुरानी हो जाती है तो दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है गाड़ी में ना। जी जी जी। कभी कुछ विंडो का ओपन नहीं हो रही, कभी ब्लॉक में छेद हो गया था, कहीं कुछ है। मतलब 15 साल की लाइफ के अंदर ये सब कमियां आने लगी। ये आने लगती हैं। तो आपने जो इस पे अभी तक लॉन्गेस्ट ट्रिप मारा है कि कहाँ तक गए हैं अभी आप उसमें? मैं इसमें केदारनाथ तक गया हूँ। केदारनाथ तक गए हैं? हाँ जी। तो कहीं इंजन दबा महसूस हुआ कि भाई पहाड़ों पे कहीं गाड़ी कुछ नहीं, पहाड़ों पे भी इसमें एक फीचर और है कि जैसे आप ऊपर चढ़ाओगे तो गाड़ी बैक नहीं मारती। वो जो इसमें आता है? हाँ, वो चढ़ते चली जाती है ऊपर। जी जी जी। जैसे बाकी गाड़ी ऊपर गई और फिर नीचे फिसल रही है, वो हाँ नहीं जी, हाँ है। जी। तो क्या एवरेज दिया था उस टाइम पे इसमें पहाड़ों पे? उस टाइम वही 25-26 का एवरेज था। मतलब आप कह रहे हो कि पहाड़ों पे गाड़ी जहाँ क्या है 10-12 का एवरेज देती है कोई भी गाड़ी, आप कह रहे हो कि हाइब्रिड जो गाड़ी है तो 25 का एवरेज निकाल के निकाल दिया था। मतलब कितने लोग गए थे गाड़ी में? 5 लोग। 5 लोग विद लगेज? विद लगेज। विद लगेज गए। तो कुछ इसमें आपको कहीं मतलब वेंटिलेटेड सीट वगैरह आप जैसे यूज कर रहे हो तो इनका बेनिफिट दिख रहे हैं? वेंटिलेटेड का बेनिफिट बहुत होता है। बैठोगे किसी नॉर्मल में नहीं है वेंटिलेटेड तो पूरी आपकी जो शर्ट है वो गीली हो जाएगी। जी 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 जी। अब इसमें चला लोगे तो कोई पसीना नहीं कुछ। वेंटिलेटेड के देखो स्विचेस वगैरह यहाँ दिए हुए हैं। अच्छा, आगे की दोनों सीटों पे, पीछे की पे नहीं है। पीछे की भी नहीं। हाँ, फ्रंट पे ही आती है बेसिकली इंडिया में वेंटिलेटेड के नाम पे। अब इसमें जो रेंज देखो, गाड़ी जैसे ही ऊपर आई थी अभी 173 की रेंज दिखा रही थी और अब ये दिखा रही है 180 किलोमीटर की। तो अभी जैसे आप ये गाड़ी चला रहे हो तो ये जो आपने स्विचेस गाड़ी में इसमें यहाँ दिए हुए हैं, इनका आपको फायदा दिखता है? इनका हाँ दिखता है। कहीं म्यूट करना है या चैनल बदलना है। तो क्रूज आपने चलाया कभी गाड़ी का इसका? वो चलाया पर वो ऐसे चल नहीं पाता। अब कहीं ना कहीं फिर कम करना पड़ता है, कहीं ज्यादा करना नहीं। जैसे अगर आप यहाँ से हाईवे पे जा रहे हो? हाँ, तो 2-3 बार यूज किया है। 2-3 बार आपने, जैसे आपने 15 लाख रुपए से ज्यादा खर्च कर दिए एक मारुति की गाड़ी पर। एक माइंडसेट बना हुआ है मारुति की बिल्ड क्वालिटी, और आपने हुंडई की क्वालिटी भी देखी है और आपने अल्टो भी चलाई है। देखो बिल्ड क्वालिटी में कहीं ना कहीं मारुति बदनाम है। तो आपको बदनामी इसमें है या वो सब अभी पता चलेगी। अभी तो ली है, अब देखो। नहीं, जैसे मैंने आगे देखा गाड़ी एक जगह लगी हुई है। ये तो उस पे टोल पे लगी थी। जी जी। वो जबरदस्ती बैक करे जा रहा था। हाँ, तो वो टोल पे होता ही है कि भाई एक लाइन खाली है, दूसरी में जा रहे हैं, तो गलती उसी की थी। जी 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 जी। 24 लाख रुपए की ग्रैंड विटारा में देख लो क्या हाल है।
मारुति ने क्या करा है कि व्यू हमने इसका ऑन करा है, व्यू ऑप्शन सिर्फ एक साइड का दिया है। अब इससे पूछो कि मुझे इन्हें कैसे पता कि मुझे इस साइड का देखना, क्या पता मुझे उस साइड का देखना हो, राइट इंडिकेटर देना हो जब भी कुछ नहीं हो रहा, और ये ब्लैंक हो गया। भाई पता नहीं मारुति वाले कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें तो छोड़ ही देते हैं। आपने जो भाई हमारे साथ देख रहे हो, ये आपने मेरी बहुत 2-3 वीडियो में देखे होंगे। ये हुंडई वाले जो वर्ना की मैंने वीडियो बनाई थी, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है आप उसका एक ओनरशिप रिव्यू वहाँ चेक कर सकते हैं। तो भाई की ना बड़ा मन था गाड़ी लेने का कि हाइब्रिड गाड़ी लूँगा, हाइब्रिड ले। तो अभी साथ आए हुए थे, तो हमने जो गाड़ी के ओनर है महेंद्र जी, वो तो पीछे बैठ गए, वो कह रहे मैं तो रोज चला रहा हूँ, अब गाड़ी आप चलाओ। तो सुष्मित भाई, हाँ जी, फर्स्ट इंप्रेशन क्या गाड़ी का? अच्छा है। मतलब मैंने क्योंकि आपको बताया था टेस्ट ड्राइव ली थी, हाँ। तो वो वाला तो माइल्ड हाइब्रिड था, हाँ, पर ये मतलब दूसरा हाइब्रिड मॉडल है जो इनका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है। जी जी जी। तो इम्प्रेशन तो अच्छा है। देखो अभी जब मैंने पहले स्टार्ट की थी, क्योंकि खड़ी गाड़ी यूज़ की थी, जी जी, तो उस समय तो ईवी पे थी, हाँ, हाँ। बट जो चेंज हुआ पेट्रोल इंजन पता नहीं चल रहा। जो इसकी स्विचेस को आप कैसा मतलब कैसा लग रहा है कि जो हुंडई के, एक तो आप क्या कि अभी फिलहाल ऊंची गाड़ी बैठे हुए हो, हाँ, ये तो बहुत बड़ा फ़र्क है, हैं? ये तो काफ़ी फ़र्क है। देखो जो आपका व्यू एंगल है वो बड़ा डिफरेंट हो जाता है। सही मिल रहा है। तो मैंने सीट भी थोड़ी नीचे करी जानबूझ के। जी 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 जी। मैंने कहा भाई बटन्स वगैरह को क्या कहोगे? अभी ये बटन्स हैं यहाँ पे वेंटिलेटेड। देखो मैंने बताया था कि मैंने वरना में क्यों नहीं लिया था वेंटिलेटेड। जी जी। हालांकि देखो मैं वही बोल रहा हूँ, कंफर्ट बहुत है, कंफर्ट तो है, But भाई with- मेंटेनेंस वगैरह भी तो चाहिए उसके हाँ। हिसाब से। विद टाइम महेंद्र भाई बताएंगे अब हमें कि इसका कैसा रिस्पांस रहता है लॉन्गर रन पे, क्योंकि जी। ये गाड़ी चलाते भी लंबी समय है। जी जी जी। हम तो हैं कि 5 साल 6 साल भाई maximum। गाड़ी के देखो एक कमाल की बात दिखाऊं, अब रेंज जो इसकी 173 थी वो 200 हुई थी, 200 जब ये 214 किलोमीटर हो गई है। तो भाई हाइब्रिड के बेनिफिट साहब ईवी से बेटर है, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रही है गाड़ी। मेरे को लगता है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी ही इम्पोर्टेंट है ईवी के मुकाबले। देखो जी। जब हाइब्रिड आएगी तो फ्यूल कंजम्पशन कम होगा, तो लॉन्गर रन में नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल भी कम हो जाएगा, जी और लोगों को जो एफिशिएंसी चाहिए वो भी मिलेगी। जी जी तो मुझे लगता है इलेक्ट्रिक से अच्छा तो हाइब्रिड पे ही ज़्यादा काम होना चाहिए। जी। और ये मारुति ने काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में निकाली है हाइब्रिड। मतलब हाँ। आप देखते हो जो टोयोटा की महंगी महंगी गाड़ियाँ आती हैं हाइब्रिड, जी जी जी। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी अफोर्डेबल रेंज है। जो एक तो 2 लाख का इस पर डिस्काउंट हो गया। जी जी जी। अब जब मैं देखने गया था इसको तो तब तो नहीं था वो ऑप्शन, अगर होता तो ये वेरिएंट लिया जा सकता था। इंडियन कस्टमर के दिमाग में कहीं ना कहीं वही बात आती है जो मैं कई बस भाई से ही पूछ रहा था, हाँ। कि भाई 20-22 लाख रुपए आप मारुति की गाड़ी में। हाँ, मैंने तो देखो अपना ओपिनियन दिया था। हाँ। मैं तो डीजल वाला हूँ, तो चुका मैं तो हाँ, हाँ। मैं अगर 20 लाख रुपए खर्च करता तो कहीं ना कहीं लेता, लेकिन हाँ फिर उस समय देखा जाता, क्योंकि ये फिर ऑप्शन में था ही नहीं। जी। ये तो 22-23 लाख में आ रही थी उस टाइम, 22-23 लाख रुपए में आ तो रही है। 19 लाख में मुझे स्कॉर्पियन आ रही थी, तो फिर तो प्राइस वाइज ज़्यादा बढ़िया हो गई। जी। और फिर एक चॉइस की भी बात होती है। जी जी जी। मेरी चॉइस थोड़ा एसयूवी की तरफ ज़्यादा है। मतलब मैं जो लेता हूँ वो कंप्लीट, ये तो एसयूवी ही होगी, प्रॉपर प्रॉपर एसयूवी होगी, ये प्रॉपर सेडान होगी, Proper ये sedan प्रॉपर हैचबैक होगी। ये तो कहीं ना कहीं दोनों का ये mixture है। हाँ, कॉकटेल जैसा हो जाता है गाड़ी का। ये है कि आपका देखो दिल्ली एनसीआर या इंडियन रोड्स पे ना ये गाड़ियाँ कामयाब है कंपेयर टू सेडान। जी 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 जो मुझे फील होता था कि वरना के साथ कहीं ना कहीं चैलेंज था, बारिश पड़ जाए ज़्यादा, जी। पानी भर जाए तो डर लगता है, कॉन्फिडेंस नहीं रहता। बिल्कुल बिल्कुल, सेडान का दिक्कत तो है। क्योंकि देखना पड़ता है कि आगे वाली गाड़ी जा रही है वो कितना पानी छू रही है, तो छोटी साथ हो सामने वाली की गाड़ी निकल गई, अगर आपसे छोटी गाड़ी निकल गई तो निकाल लेंगे, नहीं हाँ, निकली तो भाई तो नहीं सोचना निकालते पड़ता है। हाँ। बिल्कुल सही बात है। वो फर्क आता है। अच्छा, जैसे अभी आप पहली बार गाड़ी चला रहे हो, मतलब टेस्ट ड्राइव के अलावा, टेस्ट ड्राइव के अलावा वो माइल्ड हाइब्रिड था। माइल्ड हाइब्रिड थी। अभी जो एक्सेलरेशन जो है, जो इंजन उठ रहा है, तो ईवी का बेनिफिट इसके साथ साथ कहीं ना आपको निकल के आ रहा होगा। लग क्या रहा है, आप देखो बिल्कुल, अगर पैर में हल्का सा प्रेस कर रहा हूँ, हाँ। हल्का सा भी, हाँ। तो गाड़ी अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है। ऐसा नहीं है जी, 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 कि मुझे कहीं वो लगता हो कि भाई, क्योंकि इंजन भी देखो 4 सिलेंडर तो है ही, पावर पूरी है, प्लस जी। ईवी तो एड ऑन ही है इसके साथ। ईवी तो एड ऑन है, वो तो एडिशनल के तौर पे एडिशनल चलेगी। के तौर पे चल रही है। सनरूफ के लिए क्या सोच रहे हो आप? जैसे इसका पैनोरामा सनरूफ दिया हुआ है, बढ़िया। हमारी एक बार लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी हाँ। सनरूफ को लेके, जब हमारी लास्ट वीडियो बात हुई थी कि भाई सनरूफ हो या तो पूरे में हो, पूरा हो या ना। इसका कुछ फायदा तो दिखे। एक बार हाँ। इसे ओपन करके जाओ, दिखा दो एक बार व्यूअर्स को हमारे। अच्छा, मैंने महेंद्र भाई से और पूछा था, क्योंकि इसका सनशेड जो है वो थोड़ा पतला है, पतला है। तो वो कह रहे हैं कि नहीं इतना खास इम्पैक्ट है नहीं। हाँ। क्योंकि मेरा भी फर्स्ट इंप्रेशन ये था जब टेस्ट ड्राइव ली थी 23 जी, में, जी, तो जी। मेरा भी इंप्रेशन यही था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब Sunset, हाँ, heated। बट गाड़ी का एसी बहुत ज़बरदस्त है। एसी तो तो- इसका फर्स्ट क्लास है हाँ। भाई। एसी देखो इसका, और ये जो कंसोल जो दिया हुआ है ना, ये मेरे को बहुत अच्छा फिजिकल बटन और टच स्क्रीन का देखो, जाकर मैं बात करूँ मेरी पर्सनल ओपिनियन, टच स्क्रीन ना मेरे को कहीं ना कहीं हल्का हल्का दिखता है। जब तक फिजिकल ये बटन ना हो, दबाए हाँ। ना, वही देखो एक चीज़ है, मैनुअल गाड़ी और ऑटोमेटिक गाड़ी में, मैनुअल गाड़ी में जब तक, वही वाली बात है जो मैनुअल के फैन होते हैं, वो कहते हैं जब तक गियर ना लगाएं ना तब तो मज़ा नहीं तब आता। तक मज़ा नहीं आता।
और अगर कंफर्ट पे हम बात करते हैं तो ऑटोमेटिक गाड़ी कहीं ना कहीं फायदेमंद रहती है। बाकी जैसे अभी देखो प्रॉपर ईवी तो इंडिया में सेटअप होने में बहुत टाइम लगने वाला है, कम से कम मेरे साथ 10 साल तो भाई कम से कम लग जाएंगे, जब तक हम खुद बैटरी ना बनाने लगे तब तक उनकी कॉस्ट अब 23-24 लाख रुपए में अगर हम आज की डेट में बात करें तो महिंद्रा की B6 शायद 30 के करीब आ रही है। B6 काफ़ी महंगी गाड़ी है, हालांकि अच्छी तो बहुत है, बट उसके भी आपने कुछ वीडियोस देखे होंगे, कोई यूट्यूबर वगैरह ने भी डाला है कि वो रेंज भी बहुत कम दे रही है। जी जी जी। इंडिया की इन्वायरमेंट के ऊपर शायद मुझे लगता नहीं है कि, और देखो इंफ्रास्ट्रक्चर आप कितना वीक है आज के समय में, चार्जिंग पोर्ट्स हर जगह नहीं है, चार्जिंग स्टेशन वरना होने चाहिए मेजरली। और लोग महिंद्रा जी ने भी इसलिए नहीं ली, वो स्ट्रॉन्ग मतलब कंप्लीट ईवी के लिए इसीलिए तो नहीं देख रहे थे, क्योंकि उनको ये लगता है देखो हर आदमी एक गाड़ी पे वो रिस्क नहीं लेना चाहता। अब किसी को कभी कभी हम लोग तो कॉर्पोरेट वाले हैं, कभी मन करता है लंबे ट्रिप पे जाते हैं, तो ईवी के साथ वो वाली कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि 500 किलोमीटर दिखा रही है तो 400 किलोमीटर पे पहुंच जाओगे, कहीं ट्रैफिक मिल गया तो 300 किलोमीटर नहीं, बंदा क्या डाउट में रहता है। अच्छा, वायरलेस कारप्ले में कोई दिक्कत आती है इसके? एप्पल कारप्ले अच्छा है इसमें, वायरलेस बढ़िया काम करता है, वायरलेस अच्छा काम करता है, कोई दिक्कत नहीं। बट वो चार्जिंग में दिक्कत करता है, वायरलेस चार्जर में थोड़ी दिक्कत रहती है, और वो टाइम भी लेता है। चार्जर में अगर आप देखोगे यहाँ पे, हाँ ये प्लास्टिक में दे दिया है इन्होंने, तो इसकी वजह से शायद इनको चैलेंज आता होगा कि फोन स्लिप होता होगा, ग्रिप वगैरह जो आपकी वाली वरना में मैंने देखा था उसमें साइड में 2 वो दे रखे थे। हाँ वो, और वो रबर मैट है, सॉफ्ट टच है, सॉफ्ट टच है, और बाकी ये भी एडजस्टेबल दे रखा है भाई, ये भी बढ़िया है, इसका मुझे फायदा दिख रहा है। तो भाई गाड़ी के हम ना देखो टॉप मॉडल अगर किसी ने लिया है, इंजन विंजन के बारे में सब को पता है, उनके बारे में सब में, क्योंकि इसके जो टॉप मॉडल में भी वही टायर चाहिए जाता है, बेस में भी वही आता है, तो इन सब चीज़ों में इंजन भी सेम है, कोई खास फर्क नहीं है। बात आती है फीचर्स की, फीचर्स पे हम बात कर रहे थे यहाँ पे भाई, एक इसका प्रीमियम फीचर जो आप दिखा रहे थे वो एक बार दिखा दो। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा है, इसका जो हेड्स अप डिस्प्ले भाई, ये देख लो, ये स्टार्टिंग आ रहा है कैमरा। तो इसमें मोड्स भी चेंज हो रहे हैं। अब आप जो अगर व्यू देख रहे हो ना, तो इसके अंदर अगर मैं प्रेस कर रहा हूँ तो मल्टीपल तरीके हैं जो इन्फॉर्मेशन, इसमें मैं ऊपर से डाल दूंगा वो अलग से भी। तो गोवर साहब, हाँ जी, फर्स्ट इंप्रेशन इसका ये बता दो क्या? बहुत बढ़िया, मतलब अच्छी चीज है, मतलब मुझे तो बढ़िया सही लगी। मतलब वो जो गर्दन में झुक के देखना बार बार आपको, जो मीटर को डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा ना रोड पे, बार बार आप रोड पे ट्रैफिक में चल रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं मुझे फायदेमंद है, दूध देखने में भाई मस्त लग रहा है। बाकी इसका एक्चुअल व्यू तो रात में आता होगा, मुझे लगता है कि काफी बढ़िया प्रीमियम फीचर ऐड किया गया है। या आपको, क्योंकि मैंने बहुत जगह ये भी सुना है कि गियर इसका जो ऑटोमेटिक पे जब चलती है गाड़ी, गियर का ये है कि वो अगर स्पीड ब्रेकर पे एकदम से उतारेंगे तब एक झटका लेती है कई बार अचानक से, कंफ्यूज हो जाता है इंजन। हाँ, ये मतलब गियर उसमें ये लगता है, बाकी तो मुझे ओवरऑल ठीक लगती है। बिल्ड क्वालिटी जैसे पेंट वगैरह इसका उतरा हुआ, तो आपने कोई क्लेम का नहीं सोचा? अभी नहीं सोचा, अभी तो हल्का फुल्का है, कुछ होगा तो बाद में सोचूंगा। भाई वही वाली बात है, दाग अच्छे हैं। हाँ। तो भाई केदारनाथ ट्रिप की ये लगा के आए थे, तो केदारनाथ का जो आपका ट्रिप रहा, जो आपने पूरा नेक्स्ट लगाया, ड्रीम ट्रिप थी मेरी, मुझे बड़ा मन था केदारनाथ जाने का जी। तो नई गाड़ी ली थी अगस्त में, तो फिर अक्टूबर में हमने प्लान किया था, क्योंकि उसके बाद नवंबर में बंद हो जाते हैं फाटक। हाँ। तो एक बड़ा अच्छा लगा, एक तो गाड़ी थी नई, और उसमें हम सुबह निकले थे और 2 बजे तक हम पहुंच भी गए थे गुप्तकाशी। जी जी जी। तो सनरूफ का तो सही मजा लिया होगा आपने? सनरूफ का बड़ा अच्छा मजा आता है, और अब यहाँ पे भी अगर लेना चाहें तो नाइट में खोल दीजिए, ओपन कर दीजिए, बड़ा अच्छा लगता है। तो फैमिली में कौन कौन गए थे? फैमिली में मैं था, मेरी वाइफ थी, बेटा था, और मेरे एक फ्रेंड है, उनकी वाइफ थी। फंक्शनलिटी तो देखो हेयर में दे रखी है। बाकी एक बार कोर साहब इसका ना रिवर्स कैमरा और चेक करवा दो एक बार, इसका रिवर्स कड़ी कड़ी वो गेयर लगा दो भाई। रिवर्स कैमरा तो मुझे, मैं आपको सही बताऊं, अगर मेरा फ्रेंकली बताऊं तो मेरे को ओके सा दिख रहा है बस। आफ्टर मार्केट अगर आप करोल बाग वगैरह में जाओगे ना, उसमें हो गई है, उनमें क्या होता है, जिधर का इंडिकेटर देखो वो कैमरा उधर का दिखाने लगेगा, बीच में आ जाता है फ्रंट का। अच्छा, ये भी देखो अच्छा है। अब आप स्टीयरिंग काटोगे तो ये देखो गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस वगैरह 360 पे भी है। ये भी अच्छा है, क्या इसको थोड़ा सा आपको एक हेल्प मिल जाएगी स्टीयरिंग के, उसमें स्टीयरिंग के हिसाब से ये देखो कितना मोड़ना है कितना नहीं मोड़ना। कैमरा तो भाई मैं ओके कहूँगा, कैमरा को मैं देखो झूठ तो कुछ बोलना नहीं है, पर ये बटन क्या दे रखे हैं भाई टॉप मॉडल में, जब ये भी खाली छोड़ रखे हैं इन्होंने। मैंने तो अपनी में सोचा था कि वो खाली है, मतलब क्या चक्कर है? पूछा नहीं आपने, कहीं सवाल क्यों नहीं करते आप इनसे? हमसे सवाल कर लेते हो आप हर चीज में। अब पूछूंगा जाके। भाई ये बटन, एक चीज बताइए, अपनी गाड़ी टॉप मॉडल है, इससे ऊपर कुछ है नहीं तुम्हारे पास, तो ये क्यों खाली छोड़ रखे हैं भाई? ये नहीं चाहिए, या तो इसको यहाँ लगाते। अब एक चीज बताओ, एक बटन के चक्कर में तुमने इतने बटन ठोक दिए, ये तो और गाड़ी में उधर आता है, यहाँ भी खाली है, 4 बटन यहाँ भी खाली है। और ये आपने ईवी मोड के बारे में बात नहीं करी इनसे कि ईवी मोड क्यों नहीं चलता इसका? ईवी मोड का भी की है, अभी वो बताएंगे।
अच्छा कंपनी वाले बताएंगे। हाँ अभी बता नहीं पा रहे। सॉफ्टवेयर इशू है कुछ। ये देखो भाई ईवी मोड में यहाँ इन्होंने ईवी मोड दिया भाई, ड्राई मोड दे दिया। ठीक है, ड्राई तो चेंज हो रहे हैं। ड्राई मोड तो चेंज हो रहे हैं। देखो इकोनॉमी मोड वगैरह, ड्राई मोड मैं यहाँ बटन दबा रहा हूँ, ये चेंज होते जा रहे हैं। बट ये जो ईवी मोड है, ये ईवी मोड अनअवेलेबल दिखा ईवी मोड अनअवेलेबल टॉप मॉडल में दिखा रहा भाई। ये देख लो, ये टॉप मॉडल गाड़ी है, उसमें ये दिखा रहा। अब तो अब समझ में नहीं आ रहा बहुत चीजें, मालूम मतलब कहीं ना इंडियन गाड़ी छोड़ देती है कि हम इंडियन गाड़ी है। ये तो सच है। इंडियन गाड़ी ने ये वॉक्सवैगन पोलो ये कभी नहीं, ये वॉक्सवैगन नहीं बन सकती कभी ये। कहीं ना कहीं देखो कस्टमर इसकी तरफ झुकाव होता है ना। आप देखो मारुति की तरफ कहीं ना कहीं इतना ब्रांड्स नहीं सोच रहे हैं इनकी। अब आप देखो हम जहाँ महेंद्र भाई की गली में हैं, 4 ग्रैंड विटारा खड़ी हैं आगे। जी हमने क्रॉस और देखो भाई इंजन इसका स्टार्ट हो गया दोबारा। ठीक, बट मुझे भाई कहीं ना कहीं मारुति की ये चीज मुझे भाई एक बटन के चक्कर में अगर आपने 4 बटन में ठोक दिए तो ये मतलब क्या होता है कि जो नया बंदा देखेगा ना वो कहीं ना कहीं ऐसा ऑफेंड सा फील करेगा, यार ये क्या क्यों दे रखे हैं इन्होंने। यार ना गाड़ी में पीछे बैठ के पीछे से इसका व्यू एंगल क्या आ रहा है उस टाइम में को बात करें। ओके, तो भाई पीछे से जो गाड़ी का व्यू आ रहा है ना, कुंवर साहब आगे बैठे हुए हमारे, ये देखो भाई क्या व्यू आ रहा है गाड़ी का। देखो प्रीमियम लुक तो इसमें गाड़ी में इन्होंने दिया हुआ है, बट छोटी छोटी जो कमियां मुझे लगती है, जैसे एसी का ये इन्होंने पीछे वेंट दे दिया। अब यहाँ पे 2 पोर्ट दिए हुए हैं, ठीक है, एक ये नॉर्मल वाला पोर्ट है और एक इसमें टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है। अच्छा सनरूफ भी देखो कितनी ओपन होती है, ये भी देख लेते हैं। चलो सनरूफ वगैरह एक बार चेक कर लेते हैं इसकी कितनी ज़्यादा ओपन होती है। अरे ये तो काफ़ी ओपनिंग है, बढ़िया है। मतलब सनरूफ का नहीं, मतलब कमाल की बात क्या है कि सनरूफ का फायदा यही है भाई, कम से कम एक्सटर्नल हो। अब वो छोटी सी खिड़की डाल दी उसमें और सनरूफ के नाम का आपने क्या करा कि पैसे बढ़ा दिए गाड़ी के। तो सबसे ज्यादा लोड तो बैटरी पे वो इनिशियल टाइम पे पिकअप वगैरह इंजन पे जो लोड पड़ता है वो इनिशियल टाइम पे पड़ता है। वो काम इसका ईवी संभाला, तो इंजन में तो कुछ ऐसी कमी कुछ मतलब वो आनी नहीं चाहिए। मेंटेनेंस ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मेंटेनेंस तो कम होनी चाहिए ईवी गाड़ी का। इंजन तो इतना कम चल रहा होना चाहिए ना, इंजन कम ही चल रहा है भाई। इनिशियल आप जब गाड़ी पिक उठा रहे हो तब उसका वॉल खुलता है, वो ऑयल ज्यादा पीता है, वहां आपने एवरेज चलो ठीक कर दिया, तो इंजन पर लोड पड़ा इंजन एक तरीके से। और हम खड़े भी हैं, एसी चल रहा है, ईवी पे चल रहा है, ईवी पे चल रहा है। अभी अगर पेट्रोल गाड़ी होती तो अभी एसी बंद हो जाता है इस पे बंद करके। हाँ बंद हो जाता है ना। तो यही था हमारा एक ओनरशिप रिव्यू। बहुत जल्द मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। टिल देन ड्राइव सेफ, स्टे सेफ।